हेलो एवरीवन। इनर वर्क को लेके कई सवाल आ रहे थे तो सोचा एक वीडियो बना के उस पर ही सारे आंसर देने की कोशिश करती हूँ। देखिए, जब हम इनर वर्क बोलते हैं तो ये अम्ब्रेला वर्ड होता है। इसके अंदर सब तरह की हीलिंग आ जाती है। और रही बात इनर वर्क की, तो इनर वर्क में तो पहले ही क्लियर हो रहा है, इसमें मैं खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद ले रही हूँ, राइट। अब वो मेरी फिजिकल बॉडी की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, मेंटल हो, इमोशनल हो, ये सब किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हुई? मेरी खुद की हुई। रीज़न, क्योंकि मेरे अंदर जो है मुझे बाहर वही रिफ्लेक्ट हो रहा है, राइट। तो मुझे अपने इनर वर्ल्ड पे काम करना है, साथ ही साथ अपने इनर टॉक पे भी काम करना है, क्योंकि अल्टीमेटली जो मैं अपने साथ अपने अंदर बात करती हूँ वही बाहर रिफ्लेक्ट हो रही है। ओके। और इसके साथ साथ कई वजह हमारे कर्मास भी रहते हैं जो पता नहीं कितने पास्ट लाइफ से आ रहे हैं, तो वो भी साथ में सेटल होते जाते हैं, राइट। और जितना हम अपने इन कर्मा को सेटल करते हैं, जितना हम अपने अंदर के कह सकते हैं ना, अपनी डिगिंग करके अपनी उस एनर्जी को जो हमें सर्व नहीं करती है, उस एनर्जी को रिलीज़ करते हैं, उस एनर्जी को हील करते हैं, तो उतनी ही जल्दी हम उतनी ही ब्यूटीफुल लाइफ को मैनिफेस्ट भी करते हैं। ओके। तो दिस इज़ द इनर वर्क, जिसमें आपको खुद पर ही काम करना है, क्योंकि अल्टीमेटली इस जर्नी का जो मेन पर्पस है, जैसे मैं कहती हूँ इसे योगस्थ बनना है, उसके लिए आप योगस्थ बनने के लिए पहुँचेंगे कैसे? जब आप अनकंडीशनली खुद से सबसे पहले प्यार करना शुरू करेंगे। और अनकंडीशनल प्यार का क्या मतलब हुआ यहाँ पे? ओके, ये तो सब जानते हैं कि हाँ भाई, हमें वननेस फील करना है सबके साथ। सिर्फ बोलने की बात नहीं है, अंदर से फीलिंग आनी चाहिए कि हाँ भाई, हम सब एक ही हैं। तो उसकी जर्नी में हम सभी लगे हुए हैं। पर उसकी फर्स्ट स्टेज क्या होगी? उसकी फर्स्ट स्टेज तो ये होगी ना कि जब हम सबसे पहले अपने आप से अनकंडीशनली प्यार करना शुरू करते हैं। और ये किसे पता चलेगा कि हम अपने आप से अनकंडीशनली प्यार कर पा रहे हैं? जब कोई भी कंडीशन है आसपास कुछ भी चल रहा हो, उसके लिए जब हम अपने आप को क्रिटिसाइज करना बंद करते हैं, तो वहां से शुरू होता है हमारा अनकंडीशनल लव अपने आप के लिए। जो भी प्रॉब्लम्स हो रही हैं उनको समझते हैं, हाँ ठीक है, तकलीफ होती है, और उसको हील करने की कोशिश करते हैं। उसमें ये नहीं करते कि हम सामने वाले को क्रिटिसाइज कर रहे हैं या खुद को क्रिटिसाइज कर रहे हैं। समझ रहे हो कि ठीक है, हमारे अंदर कोई एनर्जी है या कोई कर्मा है जो हीलिंग के लिए सरफेस पे आया है, वो हमें हील करना है और आगे बढ़ना है। इसमें हम जो सामने पर्सन्स हैं उसको भी ब्लेसिंग्स ही देते हैं, राइट। उसके लिए भी मन में बैर नहीं रखते, और खुद को भी ब्लेसिंग्स देते हैं, खुद के लिए भी बैर नहीं रखते। अंडरस्टैंड? सो दिस इज द अनकंडीशनल लव, जो सबसे पहले खुद से शुरू होता है। सिर्फ कहने से नहीं होता, हमें वही है, अपने आप पे काम करते रहना होता है। अब इसमें बहुत सारी टेक्निक्स होती है जो मैंने पर्सनली यूज़ की है, उसके बेसिस पे ही मैं आपसे बात कर रही हूँ, जो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस कर पा रही हूँ। अब मैं ये नहीं कहती कि मैंने पूरी तरह सब चीज़ें अचीव कर ली है या सीख ली है, पर एटलीस्ट यस, अब मेरा जो किसी को लेके क्रिटिसिज्म था या खुद को लेके क्रिटिसिज्म था, वो बहुत कम हो चुका है। तो आई कैन फील इट कि यस, बहुत अच्छी फीलिंग होती है ये, कि आप खुद के लिए भी अच्छा फील कर रहे हो, दूसरे के लिए भी अच्छा फील कर रहे हो। कोई भी कंडीशन हो, खुद के लिए भी अच्छे थॉट्स लाते हो मन में, लेकिन सामने वाले के लिए भी अच्छे थॉट्स मन में लाते हो। अपने आप में एक बहुत सुकून की स्टेज होती है। होता है कई बार बहुत डिस्टर्बेंस आ जाता है एंड समथिंग, पर उस केस में थोड़ा डगमगा सकते हैं, पर उस केस में भी हम फिर संभल जाते हैं। और ये कैसे संभलते हैं? ये सब पॉसिबल होता है इनर वर्क से। अब इनर वर्क में जो आप टेक्निक्स पूछते हैं ना, मैं उस पर बात करती हूँ। तो सबसे पावरफुल टेक्निक्स है इसमें क्रिया करना और चक्रा हीलिंग करना। लेकिन क्रियास के लिए मैं सर्टिफाइड नहीं हूँ अभी, मैं क्रिया तो किसी को सिखा नहीं सकती। क्रियास के लिए तो सिर्फ मेरे गुरुजन ही अभी सर्टिफाइड है, वही सिखा सकते हैं। जब उसके लिए सर्टिफाइड हो जाऊँगी वो भी सिखा दूँगी। तो सेकंड इम्पोर्टेंस मैं देती हूँ चक्रा हीलिंग को, बहुत इफेक्टिव होती है। वो भी एक दिन का प्रोसेस कुछ भी नहीं है, हमें करते रहनी पड़ती है। तो जैसे मैंने कहा था, मैं भी ऑडियो प्रोवाइड करती हूँ। पहली बार तो
हम 1 to 1 करते हैं वीडियो कॉल पे, बाद में ऑडियो प्रोवाइड किया जाता है, जिससे आप कर करके वो हीलिंग होती रहती है। फिर थर्ड प्रेफरेंस मेरे हिसाब से, मैं अपने नॉलेज के हिसाब से बता रही हूँ, मैं रिफ्लेक्ट एंड ट्रांसमिट टेक्निक को देती हूँ। इट इज़ वेरी पावरफुल। इससे हर तरह के ट्रिगर्स बहुत आसानी से हील होते हैं। ऑब्वियसली अगर कोई ट्रिगर बहुत गहरा है, थोड़ा समय लेगा, हो सकता है आपका पहली बार में नहीं होगा, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार आपको करना पड़े, क्योंकि कितना गहरा है हमें नहीं पता। लेकिन यस, इट्स वेरी इफ़ेक्टिव टेक्निक और बहुत ही इफ़ेक्टिवली उससे हील होता है। वेरी ट्रू इट इज़। दैट इज़ वन ऑफ माई फेवरेट टेक्निक, तो मैं उसको बहुत मायने देती हूँ। उसके बाद अगर मैं बात करती हूँ तो मुझे एंजल थेरेपी इज़ मेरा मेन अट्रैक्शन रहा है। एंजल्स के साथ काम करना, आर्कएंजल्स के साथ, ते लिटरली बहुत हेल्प करते हैं। लेकिन यहाँ फ्री विल हमेशा आती है। जो कहते हैं ना कि कैसे डिफरेंस करना कि हम एंजल आर्कएंजल से कनेक्ट हो रहे हैं या किसी डार्क फोर्सेस से, तो यहाँ फ्री विल आती है। एंजल्स आर्कएंजल्स जब तक आप हेल्प नहीं मांगोगे वो हेल्प नहीं करेंगे। आपका स्पिरिट्स गाइड्स जब तक आप हेल्प नहीं मांगोगे वो हेल्प नहीं करेंगे। यहाँ फ्री विल आती है। लेकिन अगर कोई दूसरी एंटिटीज़ है तो वो आपकी फ्री विल की रिस्पेक्ट नहीं करती है, वो फिर भी आपके लाइफ में इंटरफेयर कर सकती है। तो दिस इज़ द डिफरेंस। और दूसरी बात, एंजल्स से अटैचमेंट की ज़रूरत नहीं होती है। हाँ, आर्कएंजल्स के लिए अटैचमेंट किया जाता है। ओके, तो अगर आप एंजल आर्कएंजल्स के साथ भी अगर काम करते हैं तो वहाँ पे भी चक्र हीलिंग तो आ ही जाती है। चक्रा तो वहाँ पे भी है कि आर्कएंजल से रिलेटेड आप चक्र हीलिंग करते हैं और उसका इम्पैक्ट आता है। क्योंकि मेरा हमेशा से मानना रहा है, अभी नहीं कि मैं इस जर्नी में आने के बाद की बात कर रही हूँ, शुरू से मैं चक्रा से कनेक्टेड रही और मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस ने मुझे यही समझाया है कि कोई भी इंसान जैसा भी है उसके अंदर के चक्रास की वजह से है। उसकी कॉन्शियसनेस जहाँ पे है, जिस चक्रा से चल रही है, वो अकॉर्डिंगली काम करता है। आज मैं जैसे भी आपको दिख रही हूँ वो मेरे चक्रा लेवल्स की वजह से हूँ, मेरी कॉन्शियसनेस की वजह से हूँ। और हर एक इंसान परफेक्टली वही है जहाँ उसे होना चाहिए। तो कंपैरिजन नहीं आता है, क्योंकि हर एक की जर्नी यूनिक ही है। मेरी आदत थी पहले कि हाँ, लोगों से अपनी जर्नी, मतलब उनकी जर्नी के बारे में क्वेश्चंस करने की एंड ऑल। अल्टीमेटली मैंने एक बहुत बड़ा लेसन सीखा। दैट इज़ रियली वेरी बिग लेसन। हमें ऐसा कई बार लगता है कि हमारी जर्नी सामने वाले की जर्नी की जैसी है, बट नो, इट्स नॉट एट ऑल। सबकी जर्नी यूनिक है। हाँ, गोल ज़्यादातर लोगों का कॉमन कह सकते हैं। जैसे मेरा गोल है कि भाई मैं योगस्थ बनूं, एक ऐसी दशा जहाँ मेरे पे सुख और दुख समान हो जाए। और यस, मेरी दिली ख्वाहिश है कि मैं अपना चक्रास को इतना शुद्धिकरण कर पाऊँ कि मैं सहस्त्रार तक पूरी तरह से एक्टिवेट हो पाऊँ, पहुँच पाऊँ। और जो हम कहते हैं ना शिव शक्ति मिलन, अल्टीमेटली शक्ति कहाँ है? नीचे हमारे सैक्रल चक्र में विराजमान है, और शिव कहाँ है? हमारे सहस्त्रार में। तो मेरी उस शक्ति को मैं शिव के साथ मिलन कर पाऊँ और वो ड्यूअलिटी जो आप बोलते हैं वो यहाँ ख़त्म हो जाए, जो थर्ड आई में ख़त्म होती है। तो ये मेरा फोकस है जिसके लिए मैं काम कर रही हूँ, राइट। इसी के बाद मोक्ष पॉसिबल है, राइट। तो ऐसे ऑलमोस्ट ज़्यादातर लोगों का मैंने यही गोल सुना है कि उनका भी यही गोल है। तो गोल सेम हो सकता है, लेकिन हर किसी की जर्नी यूनिक है, तो हम किसी से कंपेयर नहीं कर सकते। फिर यहाँ पे कई लोग कहते हैं मैम हमने पहले ये सीखा, हमको वो सीखना था, या वो सीखा, ये सीखना था। तो फिर से मैं कहती हूँ हर किसी की रिक्वायरमेंट अलग है। किसी को पहले पानी की प्यास है, पानी पीता है। किसी को भूख लगी है, पहले खाना खाता है, राइट। तो वैसे ही किसी को कपड़ों की ज़रूरत है, पहले कपड़े खरीदता है। तो गॉड को ज़्यादा पता है किसको किस चीज़ की ज़रूरत है, किसको क्या पहले देना है। तो जो चीज़ हमें मिल रही है वो डिवाइनली गाइडेड है। अगर डिवाइन पे विश्वास करके आगे बढ़ते हैं तो बाकायदा ये रियलाइजेशन होता है। कोई आगे नहीं है, कोई पीछे नहीं, जिसको जहाँ होना चाहिए था वो वहाँ है। हर कोई अपनी जर्नी पे जो जहाँ भी है, पास वर्ष में बहुत सारे काम कर ही आ रहा है। तो जिसने जहाँ तक काम किया था उसके आगे से वो शुरू है, वेरी सिंपल। तो कंपैरिजन आता ही नहीं, राइट।
अल्टीमेटली जो करना है, जो फोकस डालना है, वो अपने आप पे डालना है कि हमें आगे कैसे बढ़ना है। और अगर इन सब बातों से हम परेशान हो रहे हैं तो अगेन ये हमारा ही मिरर है, उसको हमें ही हील करना है। ओके, आई होप ये इन्फॉर्मेशन आपकी हेल्प करेगी और आपको काफ़ी क्लैरिटी मिली होगी। इसके बावजूद अगर आपको कोई क्वेश्चंस है तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, मैं रिप्लाई करूँगी एज मच एज पॉसिबल। ओके, थैंक यू। हरिओम।